So hello everyone, Atul this side. So today we are discussing about basic concept of chemistry, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर फर्दर हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एज वेल एज केमिकल क्लासिफिकेशन। और अगर बात करते हैं हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की, तो हमारा पहला टॉपिक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, और ये तीनों के तीनों हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। सॉलिड की बात करेंगे, उसके बाद हम लिक्विड की बात करेंगे, एंड द थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम, अगर बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें, सो हमें पता है इन सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड स्टेट है हमारे पास, इनका डिफाइंड शेप होती है एंड वॉल्यूम। सॉलिड सब्सटेंस जो भी है हमारे पास, सॉलिड हैव डिफाइंड वॉल्यूम एंड डिफाइंड शेप। एंड द अनदर थिंग अबाउट सॉलिड स्टेट, अगर सॉलिड स्टेट की मैं बात करूं, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स are held very close to each other. And the second one is liquid state। और liquid state की अगर हम बात करें, तो liquid state में बेसिकली हमारे पास हम बात करते हैं डिफाइंड वॉल्यूम की, बट नॉट डिफाइंड शेप, बट नॉट डिफाइंड शेप। क्योंकि जो शेप है वो अकॉर्डिंग टू द कंटेनर हम ये बता सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, अगर 500 ml हमारे पास कोई वॉल्यूम है, तो वो हमारे पास बेसिकली उसकी जो शेप है वो अकॉर्डिंग टू द कंटेनर एडजस्ट हो जाएगी। एंड द थर्ड वन इज गैसियस। तो अगर गैसियस की हम बात करते हैं बेटा, तो गैसियस में हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ना तो हमारे पास डिफाइंड वॉल्यूम रहने वाला है और ना ही हमारे पास शेप रहने वाली है। तो सिंपल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बेसिकली इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर को अगर हम इन थोड़ा सा डिटेल में चेक करें, तो यहाँ पे हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 पॉइंटों की बात की है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की है इन सॉलिड स्टेट की। और सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा, द फर्स्ट पॉइंट इज कि हमारे पास ना तो इसमें इन द सॉलिड स्टेट हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो भी डिफाइंड रहने वाला है, एंड द वॉल्यूम के साथ साथ जो शेप है हमारे पास वो भी हमारे पास डिफाइंड रहने वाली है। मतलब बोलने का मतलब है कि जो वॉल्यूम एंड शेप है ये डिफाइंड रहेंगी, और साथ में जो पार्टिकल्स हैं, साथ में पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर। एंड बच्चा जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, वो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास वॉल्यूम भी डिफाइंड है, हमारे पास शेप का भी हमें पता है, या पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर, द थर्ड पॉइंट की हम बात ये कर सकते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ आयंस है वो फ्रीली होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली इन सॉलिड जो मूवमेंट ऑफ आयंस है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होगी। हम बोल सकते हैं देयर इज नॉट मच फ्रीडम मूवमेंट ऑफ आयंस। सो बेसिकली दी सम पॉइंटर्स। तो जितने भी हमारे पास ये जितने पॉइंट हमने बोले हैं, ये सारे के सारे रिगार्डिंग है किसके, सॉलिड स्टेट के, जिसमें हमने कहा कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो डिफाइंड होगा, शेप भी डिफाइंड होगी। अगर पार्टिकल्स की बात करते हैं, पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर, ये आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के करके हेल्ड टू क्लोज इधर होते हैं। और अगर थर्ड पॉइंट की बात हम करें, तो देयर इज नॉट मच फ्रीडम मूवमेंट ऑफ आयन। जो मूवमेंट ऑफ आयंस है वो बेसिकली अगर पार्टिकल्स हमारे पास हेल्ड क्लोज टू ईच अदर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मूवमेंट ऑफ आयंस है वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे। सो दिस ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करें इन
लिक्विड स्टेट की, सो इन लिक्विड स्टेट अगर हम बात करते हैं इन लिक्विड स्टेट की, तो अबाउट लिक्विड स्टेट हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में हमारे पास डिफाइंड, इसमें हम बात कर सकते हैं डिफाइंड वॉल्यूम की, बट नॉट डिफाइंड शेप। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि अगर हमारे पास वॉल्यूम जो भी है उसका अमाउंट अगर सेम है तो जो शेप है बेसिकली वो अकॉर्डिंग टू द कंटेनर हमारे पास एडजस्ट हो सकती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डिफाइंड वॉल्यूम एंड नॉट डिफाइंड शेप। एंड द लिक्विड में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बेसिकली सम पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं फ्रीली। और द थर्ड वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। और अगर गैसियस की हम बात करें तो गैसियस में हमारे पास हमें पता है ना तो इसमें वॉल्यूम डिफाइंड करेगा, और ना ही इसमें शेप डिफाइंड होगी, तो हमने कहा ना तो इसमें वॉल्यूम डिफाइंड करेगा और ना ही इसमें शेप डिफाइंड होगी। सो बोलने का मतलब यहाँ पे हमारे पास कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की तीनों फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ी हैं, और तीनों की तीनों फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ने का मतलब कि जो सॉलिड स्टेट है बेसिकली वहाँ पे हमने क्या देखा कि जो वॉल्यूम है और जो शेप है वो डिफाइंड है और पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके कारण मूवमेंट ऑफ आयन इतनी आसानी से नहीं होगी या होगी ही नहीं। और लिक्विड स्टेट में हमने पढ़ा कि वॉल्यूम डिफाइंड है बट शेप डिफाइंड नहीं है। और गैसेस में हमने पढ़ा कि वॉल्यूम डिफाइंड है और वॉल्यूम डिफाइंड नहीं है ना, वॉल्यूम डिफाइंड नहीं है और शेप भी डिफाइंड नहीं है। ना तो वो इन केस ऑफ गैसियस में ना तो वॉल्यूम डिफाइंड होगा ना ही आपके पास शेप डिफाइंड होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बाद हम अगर बात करें आफ्टर द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे सबसे पहले मिक्सचर की, कि हमारे पास जो बेसिकली मिक्सचर है ये हमारे को क्या बताता है, बेसिकली क्या डेफिनेशन होगी इन द टर्म्स ऑफ मिक्सचर। तो हम बोल सकते हैं मटेरियल विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, मटेरियल विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो हम मिक्सचर के लिए बोल सकते हैं जिसमें जो कंटेन करता है बेसिकली एक या उससे ज़्यादा टाइप ऑफ सब्सटेंस का जो भी मटेरियल होगा बेसिकली, द मटेरियल विच कंटेन। तो हम बोल सकते हैं इसको, अगर मैं बात करूं मिक्सचर की तो मिक्सचर के लिए हम बोल सकते हैं द मटेरियल विच कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, और जो वो मटेरियल होगा बेसिकली जो मिक्स हम करेंगे वो हम कर सकते हैं इन एनी रेशो बाय वेट। सो बेसिकली अगर मिक्सचर की हमने बात करी है तो मिक्सचर में हमने बात करी है मटेरियल विच कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस एंड मिक्सड इन एनी रेशो बाय वेट इज कॉल्ड मिक्सचर। और मिक्सचर बेसिकली हमारे पास दो फर्दर कैटेगराइज में आता है, एक होमोजीनियस और एक हिट्रोजीनियस। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे होमोजीनियस की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं होमोजीनियस की, तो अगर इन
मिक्सचर्स, तो मिक्सचर हमने पढ़ लिया, मिक्सचर हमारे को क्लियर है। मिक्सचर हमारे पास क्या है? मिक्सचर बेटा हमारे पास है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा मटेरियल जो कंटेन हम करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे, और एक से ज़्यादा सब्सटेंस होने का मतलब क्या है, वो हम किसी भी रेशो में ले सकते हैं। और अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के केमिस्ट्री पढ़ना मतलब रट्टा मारना है। सो हम बेसिकली एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमारे को कोई भी अगर नमकीन ही बेसिकली हमारे को खानी है, तो हम अगर डिफरेंट टाइप ऑफ नमकीन लेते हैं और उनको मिक्स करते हैं, तो हम किसी भी रेशो में मिक्स करके उसको बढ़िया खा सकते हैं। बोलने का मतलब क्या है कि एनी रेशो, किसी भी सब्सटेंस के मटेरियल को हम मिक्स करेंगे उसको हम नाम देंगे मिक्सचर का। और मिक्सचर बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइडेशन होता है। द फर्स्ट वन इज होमोजीनियस, द फर्स्ट वन इज homogeneous mixture, and the another one is heterogeneous, and the another one is heterogeneous. The first one is homogeneous mixture and the another one is heterogeneous mixture. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो homogeneous mixture है वो क्या है। So in which all the components are present uniformly, all the components are present, all the components are present uniformly, या हम बोल सकते हैं इसको सेम कॉम्पोजिशन, या हम बात कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको सेम कॉम्पोजिशन। और अगर हम बात करते हैं, या हम पहले बात करते हैं एग्जांपल की, अगर होमोजीनियस की, तो फॉर